हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोस्टिक्स। गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम अपने घरों में आने वाली 220 वोल्ट एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करके अपने अप्लाइंसेस के लिए यूजफुल बना सकते हैं। बिकॉज आजकल जितने भी हमारे मोस्ट ऑफ अप्लाइंसेस है वो सारी डीसी के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो कैसे हम एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई अपने घर पर ही बना सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है ये भी कुछ ना कुछ उसी वीडियो से रिलेटेड होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। बस आज का जो हमारा ये वीडियो है ये रेक्टिफायर्स के ऊपर बेस्ड है। रेक्टिफायर्स जो कि एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज ये वो कंपोनेंट है जो आने वाली एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये कन्वर्जन कैसे होती है, रेक्टिफायर्स कितनी तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आप पुराने हैं इस चैनल पे तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं हर मंडे ऐसे ही एक नई वीडियो लेके आता हूँ जिसके बारे में आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेक्टिफायर्स के बारे में जानने से पहले एक और टर्म है जो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, वो है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन डायोड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली बहुत सारे सर्किट्स में। इन डायोड्स की हेल्प से ही हम रेक्टिफायर्स बनाते हैं और इन डायोड्स को बहुत सारे सर्किट में एज अ प्रोटेक्शन डायोड भी लगाया जाता है। इस डायोड की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, यानी कि करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। इसका अगर हम सिंबल देखें, ये एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है। बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत सारी बुक्स में, सर्किट्स में आपको देखने को मिला होगा। इसमें यहाँ पे एक लाइन लगी होती है जो इसके नेगेटिव पोर्शन को डिनोट कर रही है और दूसरा इसका पॉजिटिव पोर्शन होगा। यानी कि अगर पावर या फिर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ इस साइड कनेक्टेड होगा और नेगेटिव टर्मिनल इस साइड कनेक्टेड होगा तो ये कंडक्ट करेगा, यानी कि अपने बीच में से करंट को फ्लो होने देगा। अगर उसको हम रिवर्स कर दें, नेगेटिव को यहाँ पे कनेक्ट कर दें और पॉजिटिव को यहाँ पे कनेक्ट कर दें, तो ऐसा ओपन स्विच वर्क करेगा। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि अपने बीच में से ये कोई भी करंट को फ्लो नहीं करने देगा। प्रैक्टिकल अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली दिखने में ये डायोड कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे इसके सिल्वर कलर का रिबन होता है और बाकी सारा ये ब्लैक कलर का डायोड होता है। दो टर्मिनल्स हैं। ये सिल्वर जो रिबन है इसका ये डिनोट कर रहा है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर हम AC टू DC कन्वर्जन की बात करें, उसमें सबसे बड़ा और मेन रोल इसी डायोड का होता है। यही डायोड है जो AC सिग्नल्स को DC में कन्वर्ट करता है। AC और DC की अगर हम बात करें, AC सिग्नल जो AC करंट है वो दोनों डायरेक्शंस में फ्लो करता है, यानी पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। और इसके पल्स कुछ देखने में ऐसी होती है, यानी कि ये इसका पॉजिटिव टाइम, ये इसका नेगेटिव टाइम, ये पॉजिटिव टाइम। लेकिन जो DC सिग्नल होगा उसमें सिर्फ ये पॉजिटिव सेक्शन होगा और नेगेटिव सेक्शन नहीं होता है। तो इन डायोड्स का काम होता है कि इन नेगेटिव सेक्शंस को यहाँ से क्लिप कर दें, हटा दें और सिर्फ पॉजिटिव को ही प्रिजर्व करें। तो उसके लिए हम ये डायोड रेक्टिफायर्स में यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन डायोड्स की हेल्प से हम कौन कौन से रेक्टिफायर्स बना सकते हैं और वो कैसे कैसे काम करेंगे। रेक्टिफायर्स में जो सबसे पहला नाम आता है वो है हाफ वेव रेक्टिफायर का। ये सबसे ईजीएस्ट रेक्टिफायर्स हैं और एक सिंगल डायोड की हेल्प से बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले इसका हम सर्किट डिज़ाइन देखते हैं, उसके बाद इसकी वर्किंग देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। देन इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं या फिर समझते हैं वो प्रैक्टिकली भी काम करता है या नहीं। तो इसको बनाने के लिए एक तो हमें चाहिए होता है ट्रांसफार्मर। यहाँ पे मैं ट्रांसफार्मर बना लेता हूँ। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, दो आउटपुट्स हैं इसकी।
यहाँ से इसकी इनपुट होगी जो कि 220 वोल्ट एसी से कनेक्टेड होगी, और यहाँ पे ये 9, 12 कुछ भी वोल्टेज हो सकती है, जिस वोल्टेज की हमें आउटपुट चाहिए होगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डायोड यूज़ होगा जो कि एक आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जो हमारा लोड होगा जिसको हमने रन करना है वो इस तरीके से कनेक्ट होगा इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, ट्रांसफार्मर है, और ये हमारे पास लोड है। सिर्फ एक डायोड के साथ एसी टू डीसी कन्वर्जन हो रही है, और वो कैसे हो रही है चलिए देखते हैं। हमारे पास जो एसी सिग्नल था वो कुछ ऐसा था। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे ये सिग्नल है, यहाँ पे मैं नंबर 1 मार्क कर देता हूँ। तो ये सिग्नल हम फेड कर रहे हैं। स्टेप डाउन होकर भी कुछ ऐसा ही सिग्नल होगा, बस उसका जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये हमारे पास सेकंड सिग्नल आ गया जो कि इस पॉइंट पे था, यहाँ पे भी एसी सिग्नल है। थर्ड हमें चेक करना है अब इस पॉइंट के ऊपर, इस लोड के अक्रॉस हमें क्या सिग्नल मिल रहा है। तो जैसे कि हमने पीएन जंक्शन डायोड में देखा, ये यूनिडायरेक्शनल कंपोनेंट है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देगा। बट जो एसी सिग्नल्स हैं वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है। एक डायरेक्शन इसकी ये रही और दूसरी डायरेक्शन ये है, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन को प्रिजर्व करेगा और दूसरी डायरेक्शन को नेग्लेक्ट कर देगा। तो इसकी जो आउटपुट होगी वो कुछ ऐसी बनेगी। अगर इसके मैं अगेंस्ट देखूँ इसकी आउटपुट, तो ये इस पोर्शन को प्रिजर्व करेगा, इसको नेग्लेक्ट कर देगा, अगेन इसको प्रिजर्व करेगा, इसको नेग्लेक्ट कर देगा, इसको प्रिजर्व करेगा और इसको नेग्लेक्ट कर देगा। तो इसकी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके की होगी। जितने भी ये नेगेटिव पोर्शंस थे इसको ये क्लिप ऑफ कर देगा और सिर्फ पॉजिटिव को प्रिजर्व कर देगा, यानी कि जो करंट का फ्लो है वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल रहेगा। इस तरीके से ये हाफ वेव रेक्टिफायर काम करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे वर्क करेगा और इसकी आउटपुट हम एक ऑसिलोस्कोप के ऊपर चेक करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है और ऑसिलोस्कोप की प्रोब है जो कि इस ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्टेड है। अभी मैं इस डायोड को कनेक्ट करूँगा इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर। जैसा कि हम हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में हमने देखा, यहाँ पे ये डायोड कनेक्ट हो गया है। अब मेरे पास ये जो ट्रांसफार्मर है, मैं एक सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ। इसी से मैं आपको फुल वेव का भी ऑपरेशन दिखा दूँगा। तो हाफ वेव के लिए मैं इसकी 0 और जो पॉजिटिव वाली पिन्स हैं इनको यूज़ करूँगा। तो एक पिन मैं इसकी कनेक्ट कर देता हूँ इस डायोड के साथ, डायोड के पॉजिटिव के साथ। अब हमारे पास 2 टर्मिनल्स आ गए हैं, एक डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है और एक ट्रांसफार्मर की आउटपुट है। अब हमें इस सिग्नल प्रोब को इन पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है, चेक करने के लिए कि ऑसिलोस्कोप के ऊपर इसकी वेवफॉर्म कैसी आती है। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और दूसरा पॉइंट है जो मैं इस ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट जैसे कि हमने बनाई थी बिल्कुल वैसी ही हमें यहाँ पे शो हो रही है। पॉजिटिव सेक्शंस यहाँ पे प्रिजर्व हो गए हैं और नेगेटिव सेक्शंस को इसने क्लिप कर दिया है। इस तरीके से एक सिंगल डायोड के साथ हम एक रेक्टिफायर बना सकते हैं जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। बट इसको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। तकरीबन 40% के आसपास इसकी एफिशिएंसी होती है जो कि हमारे अप्लायंसेस में यूज़ होने के कैपेबल नहीं है, उनको डैमेज कर सकती है। तो इसलिए हम इसको प्रैक्टिकल अप्लायंसेस में यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फुल वेव रेक्टिफायर। सेम पहले इसकी हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि ये कैसे बनता है, आफ्टर दैट इसकी वेवफॉर्म्स देखेंगे और उसके बाद उसको
ऑसिलोस्कोप के ऊपर चेक करेंगे। सो इसमें भी हमें एक ट्रांसफार्मर चाहिए, बट इसमें जो ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं वो एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, जिसको हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। नॉर्मली ट्रांसफार्मर की 2 आउटपुट लाइंस होती हैं, बट इस ट्रांसफार्मर में 3 आउटपुट लाइंस होती हैं। इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें से बिल्कुल सेंटर में टैप करके एक थर्ड आउटपुट यहाँ से निकाली होती है, जो कि यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर में यूज़ होती है। इस पर हम 2 डायोड यूज़ करते हैं। उन डायोड्स की जो पोजीशन है वो यहाँ पे होती है, एक इस आउटपुट के साथ और एक इस आउटपुट के साथ। इस तरीके से 2 डायोड्स कनेक्ट होते हैं और इन दोनों डायोड्स के जो नेगेटिव हैं वो आपस में कनेक्ट होंगे और जो आपका लोड होगा वो इस पोर्शन पे कनेक्ट होगा, यानी कि जो सेंटर टैप वाली आपकी वाइंडिंग है और जो नेगेटिव पोर्शन है डायोड्स का, उनके बीच में आप लोड कनेक्ट करेंगे। अब इसमें 2 डायोड्स हैं, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं और उनकी वेवफॉर्म कैसी होगी, चलिए देखते हैं। जो इनपुट सिग्नल है, इनपुट वेवफॉर्म है 220 वोल्ट की, वो बिल्कुल सेम होगी जैसे हमने हाफ वेव में देखा। जो आउटपुट है वो भी एसी सिग्नल होगा, बट जो इसकी कन्वर्जन है वो डिफरेंस होगा। तो हम सीधा इसकी जो कन्वर्जन की डीसी आउटपुट वेवफॉर्म है सिर्फ वो ही बनाएंगे, और वो कैसी बनेगी चलिए देखते हैं। नॉर्मली यहाँ पे मैं एक एसी सिग्नल बना लेता हूँ कि ये कैसा दिखता है। फर्स्ट हाफ साइकिल पे जब आपके पास ये सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, ये वाला पोर्शन है जो पॉजिटिव साइड है, तो इस डायरेक्शन से करंट फ्लो होगा, ये इसको कंडक्ट कर देगा और आपके लोड के अक्रॉस जो करंट पहुंचेगा इस डायरेक्शन से आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और जो हमें वेवफॉर्म मिलेगी वो कुछ इस तरीके की होगी। सेकेंड हाफ साइकिल जब आएगा, इस पोर्शन पे पहुंचेगा, तो आपका ये वाला डायोड कंडक्शन स्टेट में आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। पहले कंडीशन में यहाँ पे पॉजिटिव था, ये 0 था और ये नेगेटिव था। सेकंड कंडीशन में यहाँ पे नेगेटिव हो गया है, अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है, तो ये डायोड कंडक्शन स्टेट में आ जाएगा और जो आपका करंट फ्लो है वो इस पास से होगा और सेंटर टैप पे आके लोड के अक्रॉस ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी भी जो वेव फॉर्म है इस बार पॉजिटिव सेक्शन में ही बनेगी। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो ये एक साइड खाली जा रही थी, ये जो नेगेटिव पोर्शन था उसको वो क्लिप कर रहा था, बट जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसको भी पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करके उसी डायरेक्शन में ले आता है। इसी तरीके से कंटिन्यू जब ये होगा तो इसकी जो वेव फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी, यानी कि ये जो नेगेटिव सेक्शंस हैं इनको भी ये पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर देगा। तो सारा का सारा जो डायरेक्शन है वो एक सिंगल डायरेक्शन हो जाएगी करंट की, नेगेटिव पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, सारा पॉजिटिव पोर्शन रह जाएगा। तो इस तरीके से एसी से डीसी में ये सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि अगर हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें तो इसकी वेवफॉर्म्स ऑसिलोस्कोप पर कैसी दिखती है। नेक्स्ट हम फुल वेव रेक्टिफायर का ऑपरेशन चेक करेंगे। तो उसके लिए हम 2 डायोड्स यूज़ करेंगे, जैसे कि फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड्स यूज़ होते हैं। तो मैं इन डायोड्स को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, 1 एंड 2। जैसा कि हमने सर्किट में देखा था, इन दोनों की जो आउटपुट है वो यानी कि नेगेटिव टर्मिनल वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इनको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जो मेरे पास इनपुट सिग्नल है उसमें तीनों वायर्स यूज़ होंगी इस बार, 12012 या फिर 909, जो भी आपके पास ट्रांसफार्मर हो उसकी। तो मैं एक टर्मिनल इसका कनेक्ट कर देता हूँ इस डायोड के अक्रॉस और एक टर्मिनल मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस डायोड के अक्रॉस। अब हमें जो आउटपुट चेक करनी है, एक इस टर्मिनल पे और एक इस डायोड की आउटपुट के ऊपर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में चेक करेंगे। तो सेम उसके लिए हम अपनी DSO की प्रॉप का यूज़ करेंगे। प्रॉप का एक टर्मिनल मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ और जो दूसरा टर्मिनल है मैं इस डायोड के ऊपर कनेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं जो इसकी आउटपुट है वो स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रही है, यानी कि ये नेगेटिव साइकिल्स को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है और एक कंटिन्यूसली एक यूनिडायरेक्शनल सिग्नल हमें प्रोवाइड कर रहा है।
नेक्स्ट हमारे पास है एक ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे पहले इसकी हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये कैसे बनता है। इसमें भी हमें एक ट्रांसफार्मर यूज़ करना होता है और इसमें हम सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर नहीं यूज़ करेंगे, एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर होगा इसमें। तो 2 आउटपुट्स होंगी उसकी। और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स यूज़ होते हैं और उन जो डायोड्स की प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से होगी। इस तरीके से 4 डायोड्स प्लेस होते हैं, जो इसके 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं और ये इसके 2 आउटपुट टर्मिनल्स हैं। जो ट्रांसफार्मर है वो एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर कनेक्ट होगा और जो हमारा लोड है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होगा। इसकी फॉर्मेशन व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिखती है, इसीलिए इसे ब्रिज रेक्टिफायर कहा जाता है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जब ट्रांसफार्मर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल में, तो जो आपका करंट है वो इस डायरेक्शन से फ्लो होना शुरू होता है, यहाँ से होते हुए लोड को क्रॉस करके इस डायरेक्शन से वापस आपके नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँच जाता है। और जैसे ही ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो आपका जो करंट है वो इस डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ लोड को क्रॉस करके इस डायरेक्शन से यहाँ पे पहुँच जाता है। यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल में आपके नंबर 1 एंड नंबर 2 डायोड काम करेंगे और सेकेंड हाफ साइकिल में आपका नंबर 3 और नंबर 4 डायोड काम करेगा। यानी कि एक टाइम पे सिर्फ 2 डायोड काम करते हैं और साइकिल कंप्लीट हो जाता है। वेवफॉर्म इसकी बिल्कुल फुल वेव रेक्टिफायर की जैसी ही बनती है। जो आउटपुट वेवफॉर्म होती है वो सेम फुल वेव रेक्टिफायर जैसी ही होती है और इसकी एफिशिएंसी भी फुल वेव रेक्टिफायर जैसी ही है। ये रेक्टिफायर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिकॉज जो फुल वेव में ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर, वो थोड़ा कॉस्टली रहता है और इस ट्रांसफार्मर की कॉस्ट उससे काफ़ी कम होती है और ये बल्कि भी उससे कम होता है। तो इसी वजह से हम ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करते हैं एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर के साथ। चलिए देखते हैं इसको हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसकी वेवफॉर्म को हम ऑसिलोस्कोप के ऊपर चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है 4 डायोड्स को इस तरीके से जॉइन करके। हम इसकी आउटपुट अभी चेक करेंगे। तो इसके लिए ट्रांसफार्मर की 2 ही वायर्स यूज़ होंगी, 12 वोल्ट 0 या फिर 9 वोल्ट 0, जो भी आपके पास ट्रांसफार्मर हो। इन वायर्स को आगे मैंने इन क्लैंप के साथ एक्सटेंड कर लिया है ताकि ईज़िली मैं इस रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट कर सकूं। तो इस रेक्टिफायर के जो 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं, एक ये है और एक ये है, इन दोनों के ऊपर मैं इस कनेक्टर्स को कनेक्ट करता हूं। इस तरीके से इस रेक्टिफायर को मैंने इनपुट दे दी है। अब हम इस पर अपनी जो DSO की प्रॉब है इसको कनेक्ट करते हैं। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो मैं इस पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करूँगा और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो मैं इस पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करते ही आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर जो इसकी कन्वर्जन की आउटपुट वेवफॉर्म है, DC सिग्नल है, वो हमें शो होने लग गया है। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि कैसे हम AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या सर्किट्स बनते हैं, रेक्टिफायर्स कैसे बनते हैं। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट मंडे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।